Good morning students, I am Rubina Qureshi. We have previously discussed some of the components of Visual Basic. Right now one component is missing there which I have added in this video, that is your code editor window. अब हम बात करेंगे code editor window की. Now what is code editor window actually? इसके बारे में कहा जाए तो जब हम कोई भी कंट्रोल फॉर्म पे ऐड करते हैं तो उस कंट्रोल को एक्टिवेट करना मस्ट होता है. उस कोड को एक्टिवेट करने के लिए हम यूज करेंगे आपकी कोड एडिटर विंडो. अब आप बोलोगे कि फॉर्म में हमने तो डिजाइन कर लिए, बट जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्म पे आपने डिजाइन कर लिए, लेकिन उसको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए हर कंट्रोल को कुछ कोडिंग आपको करनी पड़ती है बिहाइंड. ओके, तो हर कंट्रोल के बिहाइंड कोई कोडिंग करना है. तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर टेक्स्ट का चेंज इवेंट दिख रहा है. ठीक है, ये फर्दर डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करने ही वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट. सिर्फ मैं आपको इस इंटरफेस से इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ जो है आपका कोड एडिटर विंडो. कोड एडिटर विंडो सिमिलर जैसे C++ में आप प्रोग्रामिंग करते थे तो सोर्स कोड जैसे लिखते थे वहाँ, वैसे ही यहाँ पर आप हर जो पर्टिकुलर कंट्रोल लिए हो उसको ऐड करके इस तरह से उस पर डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर इसको एक्सेस करने के लिए आपका जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है उसके बाद में जो टॉप पर व्यू कोड है उस पर क्लिक करोगे तो भी आप ये पर्टिकुलर कोड एडिटर विंडो को व्यू कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस. ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं टूल बॉक्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, टूल बॉक्स का काम क्या है? अब मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, एक जो भी हम डिजाइनिंग करेंगे वो सारी बेस्ड होती है हमारे फॉर्म पे. अब फॉर्म पे बेस्ड तो होती है, लेकिन फॉर्म को आपको इंटरैक्टिव बनाने के लिए कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी. अब ये जो टूल्स है इनको हम समटाइम्स ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं. ये जो पर्टिकुलर टूल्स है ये आप क्या कर सकते हो, ये वेरियस आप आइकॉन देख पा रहे होंगे. ये जो विंडो दिख रही है ये है आपका टूल बॉक्स, और यहाँ पर जो वेरियस टूल्स दिख रहे हैं ये टूल्स का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्म को डिजाइन करेंगे लाइक दिस. ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वन बाय वन कि ये टूल्स का क्या यूज है. ओके, सो टूल बॉक्स जो है इसमें बहुत सारे टूल्स है. वेरी फर्स्ट टूल इज पॉइंटर. ठीक है, ये पॉइंटर जो है हमको सिलेक्शन कुछ करना है तो फॉर्म पे आपने कई बार आइकॉन्स चेंज होते हैं. वर्ड में भी आप क्या कर सकते हो, माउस का पॉइंटर चेंज कर सकते हो. सिमिलर वे में ये पॉइंटर कंट्रोल वर्क करता है. आपके फॉर्म में अपने डिजाइन करने में इसको ऐड किया तो आप क्या करोगे कि जब इस पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि ऑलरेडी फॉर्म पर है. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हैं. सेकेंड वन इज योर पिक्चर बॉक्स. ये सारे जो कंट्रोल्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनको हम टूल्स भी बोलते हैं, और ये सारे टूल्स जो होते हैं ये टूल बॉक्स में होते हैं जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं आपके फॉर्म को डिजाइन करने में. ओके, सो सेकेंड वन इज पिक्चर बॉक्स. अब पिक्चर बॉक्स जो है वो क्यों यूज होता है, अगर हमको कोई इमेज को हमारे फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है, फॉर एग्जाम्पल कि हम कोई पर्टिकुलर सीन ऐड करना चाहते हैं फॉर्म में, फॉर्म को और ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट के जो पर्टिकुलर इमेजेस है वो अपलोड करना पड़ता है. जैसे आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो आप इमेज अपलोड करते हो ना, सिमिलर वे में. तो वो अगर हमको अपने फॉर्म पे डिज़ाइन करना है तो हम इस पर्टिकुलर इमेजेस को ऐड करने के लिए यूज़ करेंगे पिक्चर बॉक्स. ठीक है, देन नेक्स्ट कंट्रोल इज लेबल कंट्रोल.
अब लेबल कंट्रोल का क्या टास्क है भाई? अब हम क्या करते थे, C++ प्रोग्रामिंग में सी आउट और सी इन स्टेटमेंट देते थे। सो व्हाट इज द रोल ऑफ सी आउट स्टेटमेंट? सी आउट स्टेटमेंट क्या करता था, स्क्रीन पे हमको जो भी पर्टिकुलर लाइन डिस्प्ले करवानी होती थी उसके लिए हम यूज करते थे सी आउट स्टेटमेंट। कोटेशन में आप जो भी टेक्स्ट देते थे वो रन टाइम पे आपको डिस्प्ले होता था। सिमिलर वर्क करेगा आपका लेबल कंट्रोल। आप क्या करोगे, टूल बॉक्स से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे लेबल कंट्रोल आपके फॉर्म पे, और फिर उस पे स्पेस या फिर प्रॉपर्टीज विंडो पे जाकर आप वहां पे कैप्शन सेट कर सकते हैं, जो कि आप हर पर्टिकुलर कंट्रोल के लिए दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए हमको सबसे पहले टेक्स्ट देना पड़ेगा एंटर फर्स्ट नंबर। तो हम लेंगे एक लेबल और उसमें कैप्शन देंगे एंटर फर्स्ट नंबर। देन अगेन वी आर टेकिंग अनदर लेबल, उस लेबल पे आप दोगे एंटर सेकेंड नंबर। सिमिलरली द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए भी आपको एक लेबल कंट्रोल देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया सिर्फ जो टेक्स्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। देन टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स का क्या पर्पस होता है, जैसे भी आपको कोई इंफॉर्मेशन को रीड करना होता है, आपने दे तो दिए कि एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकेंड नंबर लेबल में, लेकिन उसमें वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, तो वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यहाँ जैसे कि बोला है कि एडिट टेक्स्ट करना तो ठीक है नोटपैड के जैसा, लेकिन इसमें वेरियस प्रॉपर्टीज होती है जिसको आप सिलेक्ट करके मल्टी सिलेक्ट एंड ऑल यूज कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज तब जाके वो नोटपैड के जैसे वर्क करेगा। बट जैसे कि आपके वेरिएबल्स होते थे जो वैल्यू को स्टोर करते थे, उसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स वर्क करता है। जो भी वैल्यूज हम स्टोर करेंगे वो वैल्यू को रीड करने के लिए, इनपुट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म चाहिए, तो विजुअल बेसिक में टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। तो आपने लेबल कंट्रोल जहां दिया उसके ठीक साइड में आप देंगे टेक्स्ट बॉक्स। देन नेक्स्ट कंट्रोल फ्रेम कंट्रोल। अब फ्रेम कंट्रोल जो है वेरियस जो टूल्स को एक साथ हम ग्रुप करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 2 by 2, 3 by 3 इस तरह की जो मैट्रिक्स रहेगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फ्रेम कंट्रोल लोगे और यहाँ 2 ऑप्शन बटन लोगे। ठीक नीचे आप देख भी पा रहे होंगे ऑप्शन बटन, तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे फ्रेम कंट्रोल जनरली यूज होता है सेम टाइप की इंफॉर्मेशन को ग्रुप करने के लिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि सपोज हमारा जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इस टाइप के जो ऑपरेशंस टेक्स्ट बॉक्स पे परफॉर्म करना है उसको एक फ्रेम में ले लिए। देन अगर हमको नेक्स्ट कलर का ऑप्शन देना है तो हमने दूसरे फ्रेम कंट्रोल में ले लिए। इस तरह से हम सेम टाइप के थिंग्स को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट कमांड बटन कंट्रोल। अब कमांड बटन कंट्रोल का वर्क होता है जैसे कि हम पर्टिकुलर इवेंट्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लेबल कंट्रोल में एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स में क्या हो रहा है, सिर्फ आपने फॉर्म में लेबल कंट्रोल लिया और टेक्स्ट कंट्रोल लिया, लेकिन इसको कुछ एक्टिवेट करने के लिए आपने कोई फंक्शन नहीं दिया। प्लस करना है ना हमको, तो वो 2 नंबर्स को एडिशन करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बटन देंगे ऐड, और इस बटन के क्लिक इवेंट पे हम एक्टिवेट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू।
ऐसे ही वेरियस जो हम अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे उस अकॉर्डिंग हम कमांड बटन को यूज कर सकते हैं फॉर एक्शंस। इवेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पे कोड लिखेंगे अपना। देन चेक बॉक्स कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल जो है वो आपके टूल बॉक्स में है। ओके, चेक बॉक्स कंट्रोल जो है जैसे ट्रू या फॉल्स, यस और नो टाइप के ऑप्शन, दोनों में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है ऐसा नहीं है। अगर सपोज किसी ने हॉबीज दिया है तो चेक बॉक्स का यूज करके आप मल्टीपल हॉबीज भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप जनरली फॉर्म भरते हो तो आपकी हॉबीज पूछता है, तो जरूरी नहीं है कि किसी को डांसिंग पसंद है तो सिर्फ वो डांसिंग दे, और उसको अगर क्रिकेट खेलना पसंद है तो वो साथ में वो भी ऑप्शन होना चाहिए ना उसके पास। तो वो अपने ये दोनों हॉबीज को भी एक्टिवेट कर सकता है, चेक कर सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शंस हम सिलेक्ट करते हैं चेक बॉक्स का यूज करके। देन ऑप्शन बटन जो है ये बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से सिंगल ऑप्शन अगर हमको देना है ट्रू फॉल्स, एक्चुअली यहाँ पे प्रॉपर वे में दिया नहीं है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देन कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स जो है उसका यूज क्या है कि पर्टिकुलर जो ऑप्शंस है उसमें से मल्टीपल ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होती है। जैसे कि आप स्टेट, कोई फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन तो आपने देखा होगा कि आप स्टेट है, कंट्री है सिलेक्ट करते तो सेम एक कॉम्बो बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर डिस्प्ले होता है, ठीक है, जहां से आप कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म पे ये सारे पर्टिकुलर कंट्रोल्स ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे यूज करेंगे हमारे फॉर्म में। अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि ये सारे कंट्रोल्स का क्या वर्क है। देन लिस्ट बॉक्स, यहाँ पे क्या होता है सिमिलर वे में जैसे मैंने आपको कॉम्बो बॉक्स बताया उसी तरह से यहाँ पर होता है, लेकिन इसमें जो है आप क्या कर सकते हो, सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को ऐड कर सकते हो या डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर टू द कॉम्बो बॉक्स, देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या यूज है, इसकी बात अगर हम करें तो आपने वर्ड से भी आप फैमिलियर है, तो वर्ड पे आपने देखा होगा कि राइट साइड कॉर्नर पे वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है और बॉटम में होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार्स जो होती है वो पेज को स्क्रॉल करने के यूज में आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने पेज बहुत लार्ज है तो हमको कॉर्नर से बॉटम में जाना पड़ता है और बॉटम में है पेज का व्यू पूरा नहीं दिख पा रहा है, तो हम हॉरिजॉन्टल टैब से क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करते हैं पेज को ताकि पूरा पेज आप देख पाए। टाइमर कंट्रोल जो है ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए आप यूज करते हैं कुछ टाइम ड्यूरेशन में। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर 5 मिनट्स के लिए कोई टेक्स्ट आपके फॉर्म पे ब्लिंक होते रहे तो उसके लिए आप टाइमर कंट्रोल यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन ड्राइव लिस्ट बॉक्स, DIR लिस्ट बॉक्स और फाइल लिस्ट बॉक्स, ये जो है तीनों कंट्रोल आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइनली वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कोई फाइल को अपलोड करना है किसी सॉफ्टवेयर में तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा फॉर्म डिजाइन करेंगे तो उसमें ड्राइव लिस्ट बॉक्स भी ऐड करेंगे, DIR लिस्ट बॉक्स भी ऐड करेंगे और फाइल लिस्ट बॉक्स भी ऐड करेंगे। अब बता रही हूँ मैं क्यों। जनरली आप कंप्यूटर पे कोई चीज़ को ब्राउज करते हो तो उसमें सबसे पहले आपको ड्राइव का आता है कि इधर माई कंप्यूटर, दिस PC, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। उसके बाद आप वहाँ से स्पेशल फोल्डर सिलेक्ट करते हैं और उस फोल्डर के बाद आपको फाइल अलॉट होती है कि कौन सी फाइल आप चूज़ करना चाहते हैं। सिमिलर वे में ड्राइव लिस्ट बॉक्स, DIR लिस्ट बॉक्स और फाइल लिस्ट बॉक्स वर्क करते हैं। ये आप एक्सपीरियंस भी हो, कभी आपको फाइल को ओपन करना है या सेव करना है तो जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ना, तो इसी
फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले होता है कि सबसे पहले आपको लोकेशन चूज करना है तो ड्राइव देना पड़ता है, फिर उसके बाद उसकी डायरेक्टरी और फिर आप फाइल नेम देते हैं, या ओपन करना है तो फाइल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। वेरियस शेप्स भी कंट्रोल्स जो टूल है वो शेप कंट्रोल, उसमें वेरियस शेप्स है जो आप अपने पर्टिकुलर फॉर्म पे ऐड कर सकते हो और इनको मूव कर सकते हो। ठीक है। देन लाइन कंट्रोल जो है ये भी आप पर्टिकुलर लाइन डेकोरेट के पर्पस से हम यूज कर सकते हैं अगर हमको सेपरेटर ऐड करना है इस टाइप से। ठीक है। देन इमेज कंट्रोल, मैंने बताया आपको कि कई बार क्या होता है पिक्चर बॉक्स यूज करते हैं हम इमेज ऐड करने, लेकिन इमेज बॉक्स भी यूज होता है इंस्टेड ऑफ पिक्चर बॉक्स। उसका डिफरेंस ये है कि इमेज बॉक्स जो है लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर्ड टू पिक्चर बॉक्स। ठीक है। देन डेटा कंट्रोल है और OLE, इसके बारे में फर्दर डिस्कशन ज़्यादा जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट रहेंगे तब बताऊंगी मैं आपको। जनरली डेटा कनेक्टिविटी और ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा डिस्कशन इस पे अभी करना चाहिए। जब मैं आपको ये लेक्चर पढ़ाऊंगी, ये यूनिट 3 का पार्ट है, तो फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे या प्रैक्टिकल सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। Okay, hope you understand. Thank you for listening patiently. Bye.